Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if lth, mth and nth terms of an HP are x, y and z respectively, then find the value of yz into m minus n plus xz into n minus l plus xy into l minus m. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें एक HP दे रखी है. इन एंड HP हमारे पास lth टर्म है, इट मींस TL है हमारे पास x, mth टर्म इट मींस TM है हमारे पास y, nth टर्म इट मींस TN है हमारे पास z. तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें yz इंटू m माइनस n प्लस xz इंटू n माइनस l प्लस xy इंटू l माइनस m की हमें वैल्यू बतानी है. ओके, तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे nth टर्म ऑफ HP, nth टर्म ऑफ HP का. ओके, तो हमारे पास Tn किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, जहां पे a होता है हमारा फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस, और ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, TL इज इक्वल्स टू x. तो यहाँ पे हमें TL निकालने के लिए n की वैल्यू l पुट करनी पड़ेगी. ओके, तो हम सपोज करते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ HP be a and common difference be d. ओके, तो यहाँ पे TL की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हमें l पुट करनी पड़ेगी, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस l माइनस 1 इंटू डी. तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस l माइनस 1 इंटू डी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस l माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाय x. इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम tm कैसे लिखेंगे, n की वैल्यू m पुट करके, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और tm हमें कितना दे रखा है, y. तो इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. इट मीन्स 1 by y इज इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2. ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, tn की वैल्यू निकालेंगे. tn की वैल्यू होगी हमारी 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय z इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी. अब हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2. हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम लिखेंगे a प्लस md माइनस डी, हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लिया. ओके, माइनस a प्लस nd माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 बाय y माइनस 1 बाय z. ओके, तो हम इसे लिखेंगे a प्लस md माइनस d माइनस a माइनस nd प्लस d इज इक्वल्स टू 1 बाय y माइनस 1 बाय z. यहाँ पे a से माइनस a कैंसिल, d से माइनस d कैंसिल. इट मीन्स m माइनस 1
इंटू डी की वैल्यू आई है हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वाई जेड न्यूमिरेटर में z माइनस वाई। ओके, तो हमारे पास m माइनस n की वैल्यू आई है z माइनस वाई अपॉन वाई जेड इंटू में 1/d। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम 3। ओके, 3 इक्वेशन क्या है हमारी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। हम थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस एन डी माइनस डी माइनस a प्लस एल डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1/z माइनस 1/x। ओके, सिमिलरली जैसे हमने पिछले केस में किया था, यहाँ पे हमारे पास बचेगा a प्लस एन डी माइनस डी माइनस a माइनस एल डी प्लस डी। इसको हम एलसीएम लेंगे तो एक्स जेड न्यूमिनेटर में से z माइनस x माइनस जेड होगा हमारे पास। यहाँ पे a में से माइनस a कैंसिल, d में से माइनस d कैंसिल, तो n माइनस l इज इक्वल्स टू x माइनस जेड अपॉन एक्स जेड इंटू में 1 माइनस डी। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ओके, सिमिलरली हम इक्वेशन में से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस एल डी माइनस डी माइनस a प्लस एम डी माइनस डी विच इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/y। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एल डी माइनस डी माइनस a माइनस एम डी प्लस डी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई न्यूमिरेटर में y माइनस एक्स, ये हमारे पास a से माइनस a कैंसिल, d से माइनस d कैंसिल, तो हमारे पास आया l माइनस m इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इन टू 1/d। ओके, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब फाइनली हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी वाई जेड इंटू m माइनस n, ओके, प्लस एक्स जेड इंटू एन माइनस एल प्लस एक्स वाई इंटू एल माइनस एम की हमें वैल्यू निकालनी थी। अब हमने इक्वेशंस में से m माइनस एन की वैल्यू निकाली, ओके, एन माइनस एल की वैल्यू निकाली और एल माइनस एम की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, इन सब में पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6। इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 पुट कर देंगे तो वाई जेड इंटू एम माइनस एन की वैल्यू क्या आई थी हमारी, z माइनस वाई अपॉन वाई जेड इंटू 1 माइनस डी। इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे z माइनस वाई अपॉन वाई जेड इंटू 1/d प्लस एक्स जेड, एन माइनस एल की वैल्यू क्या आई थी हमारी, x माइनस जेड अपॉन एक्स जेड, x माइनस जेड अपॉन एक्स जेड इंटू 1/d प्लस एक्स वाई इंटू एल माइनस एम की वैल्यू आई थी y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इंटू 1/d। यहाँ पे हम देख सकते हैं वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और हम यहाँ पे 1/d कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा z माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड प्लस y माइनस एक्स, ये हमारे पास बचेगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं माइनस y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, माइनस x कैंसिल, z से माइनस z कैंसिल, इट मीन्स हमारे पास बचा 1/d इंटू 0
तो फाइनली 0। ओके, तो हमारे पास वाई जेड m माइनस n प्लस एक्स जेड n माइनस l प्लस एक्स वाई इंटू l माइनस m की क्या वैल्यू आई है? 0। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।